चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील धार्मिक यात्राओं में से एक अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। आगामी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही इस यात्रा के ठीक एक महीने पहले आज दिल्ली में एक बेहद हाई लेवल सुरक्षा मीटिंग होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग की समीक्षा करते नजर आएंगे, अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बैठक का सीधा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करना, घाटी की कठिन भौगोलिक स्थिति और अतीत में समय समय पर सामने आई सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। सरकार की कोशिश है कि अतीत के अनुभवों से सबक लेते हुए सुरक्षा के मोर्चे पर ऐसी अभेद सुरक्षा व्यवस्था की जाए जिसमें चूक की रत्ती भर भी गुंजाइश ना हो। इस अहम बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ गृह मंत्रालय, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और देश की शीर्ष खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक का मुख्य फोकस संभावित खतरों से निपटना और सुरक्षा एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना है। देखिए, अक्सर देखा गया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान खुफिया इनपुट और जमीनी तालमेल में कमी भारी पड़ सकती है और इसी को दुरुस्त करने के लिए गृह मंत्री खुद जमीनी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर इस मीटिंग में सुरक्षा के उस खाके को अंतिम रूप दिया जाएगा जो यात्रा को बिना किसी रुकावट के संपन्न करा सके। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में गृह मंत्री सुरक्षा के एक ऐसे अभेद सुरक्षा चक्र की समीक्षा करने वाले हैं जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन साबित होगा। मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा होने वाला है। हाईटेक सर्विलांस यानी ड्रोन, उन्नत निगरानी प्रणालियों और आधुनिक तकनीक से चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी है। मल्टी लेयर सुरक्षा होगी। पारंपरिक पहलगाम और छोटे बालटाल दोनों ही मार्गों पर श्रद्धालुओं के काफिले को अचूक सुरक्षा देने की पूरी कोशिश है। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करते हैं। खुफिया एजेंसियों के बीच रियल टाइम जानकारी साझा करने का मजबूत तंत्र बनाने की कोशिश है। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये देश की राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु हर साल कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। अब ऐसे में क्षेत्र की सुरक्षा और देश की साख सीधे इस यात्रा की सफलता से जुड़ी हुई है। 28 अगस्त तक चलने वाली 57 दिन की यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। गृह मंत्रालय की इस कड़ाई और प्रशासनिक तैयारी से साफ है कि देश विरोधी तत्वों के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए पूरी व्यवस्था अलर्ट पर है। तो आज होने जा रही इस अंतिम समीक्षा बैठक से ये साफ हो जाएगा कि ऑन ग्राउंड तैयारी कितनी पुख्ता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इस बार किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती ताकि श्रद्धालु बिना किसी डर के अपनी आस्था को पूरा कर सके। अमरनाथ यात्रा की तैयारी किस तरह की है, सरकार का क्या प्लान है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का सीधा रुख करते हुए, गौरव, आज की ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जरा विस्तार से बताइए। अमरनाथ यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सुरक्षा को लेकर आज कहा जा सकता है कि पूरा एक फाइनल प्लान यहां से तैयार हो जाएगा। और बिल्कुल देखिए, अमरनाथ यात्रा को लेकर के आज एक बड़ी बैठक जो कि गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी और इस बैठक की अगर बात करें तो अपने आप में इसको इसलिए महत्वपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बैठक इसलिए क्योंकि इसमें अगर बात करें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ इस बैठक के अंदर LG मनोज सिन्हा के अलावा मुख्य सचिव अटल डुल्लू, इसके अलावा DGP नलिन प्रभात, गृह सचिव चंद्राकर भारती और जो हमारी खुफिया एजेंसियों के तमाम जो प्रमुख अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस बैठक के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के सामने जो प्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा कि अब तक अमरनाथ की यात्रा को लेकर के किस तरीके की तैयारियां ऑन ग्राउंड की गई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बैठक घाटी के अंदर भी की गई थी। खुद वहां पर भी लगातार जो अलग अलग जो कैंप बनाए गए हैं उसमें किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बैठक जो है घाटी के अंदर हुई है। लेकिन चूंकि आज की बैठक गृह मंत्री अमित शाह खुद लेंगे तो इस बैठक की अगर बात करें तो 57 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। और हाल ही में जिस तरीके की आतंकी घटना हुई थी उसको देखते हुए इस बार की यात्रा को बहुत सुरक्षित बनाया जा रहा है क्योंकि साइन बोर्ड की अगर बात करें और साइन बोर्ड का जो ऑफिशियल जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से पारदर्शी रखी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर एक नए तरीके का ऐप जो है उसका निर्माण किया गया है
है जो भी यात्री होंगे वो QR कोड के जरिए जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उनको पूरा सर्विलांस में रखा जाएगा। यानी कि एक एक आधिकारिक तौर पे जो यात्री होगा उस सर्विलांस के दायरे में रहेगा। किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाने की या फिर इस जो हवाई गतिविधि है उसको करने की कोई अनुमति नहीं होगी। नो फ्लाइंग जोन उस पूरे एरिया को घोषित किया गया है। इसके अलावा इसमें तमाम जो श्रद्धालु शामिल होंगे उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होनी है। जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें 670 से ज़्यादा जो CRPF की कंपनियां हैं उनकी तैनाती की गई है और अब तक की सबसे ज़्यादा जो तैनाती हुई है फोर्सेस की उसमें अगर हम इस बार के तैनाती को देखें तो इसको सीधे तौर पर डबल कर दिया गया है। यानी जमीन से लेकर के आसमान तक जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद रखी जाएगी। और इस पूरे यात्रा के दृष्टिकोण को अगर हम समझें, क्योंकि LG मनोज सिन्हा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड भी वो जाते रहते हैं, आज इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे गृह मंत्री के समक्ष। तो जाहिर सी बात है तैयारियों संबंधित तमाम जो जानकारी है वो गृह मंत्री के समक्ष जो अधिकारी हैं वो साझा करेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सरकार किस तरह से एक्शन मोड में है, क्योंकि इससे पहले भी खबर सामने आई थी गौरव कि QR कोड के जरिए ये स्कैन करके पता लगाया जाएगा कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कौन है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सरकार की तैयारियां पहले से भी बहुत अच्छी चल रही है। अब बिल्कुल देखिए साफ तौर पे जो डिजिटल तरीके के उपकरण हैं वो इसलिए भी लगाए जा रहे हैं ताकि जो यात्री हों एक एक यात्री की सघन जो निगरानी है जो मॉनिटरिंग है वो की जा सके। अक्सर खास करके जो इनपुट आते थे ये कहा जाता था कि वो जो श्रद्धालु हैं उनके भेष में कुछ आतंकी घुस सकते हैं, यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब इसकी गारंटी 0% रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सर्विलांस मॉनिटरिंग का सिस्टम तैयार किया गया है, अगर कोई श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होता है तो उसको तमाम जो प्रक्रिया है उससे होकर के गुजरना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले जो QR कोड के जरिए जब वो रजिस्ट्रेशन संपन्न करा लेगा तो उसके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और जो QR कोड आएगा वो स्कैन करने के बाद जब वो यात्रा रूट पे प्रवेश करेगा, उस यात्रा रूट पे प्रवेश करते ही वो अंडर सर्विलांस हो जाएगा। यानी कि जो उसकी गतिविधि है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में तब्दील हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है और जाहिर सी बात है अगर हम कहें एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअल सुरक्षा की गारंटी, तो इस ऐप के जरिए ये सुनिश्चित सरकार यहां पे कर रही है कि एक एक व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी है। और इसी वजह से देखिए फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बड़े पैमाने पर की गई है। हालांकि जो कैंप बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, उन कैंपों का जो रजिस्ट्रेशन किया गया, हालांकि बहुत दिनों से वो कैंपों की तैयारी शुरू हो जाती है, लोग सामान लेकर के पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो एक एक व्यक्ति की जो निगरानी है वो लगातार उन हिस्सों में की जा रही है, क्योंकि 57 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा में, क्योंकि 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और अगस्त तक यात्रा चलेगी, तो उसमें जो यात्री शामिल होंगे अलग अलग जो खास करके अगर हम गुट की बात करें वो जब पहुंचेगा वहां पर अलग अलग उत्तर प्रदेश की, अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूं तो 25-25 हज़ार के जो जत्थे हैं वो इस तरीके से इस यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। तो आज ये जो बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी, इसमें तमाम जो अधिकारी बने रहिए, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।